इस वीडियो में उल्लिखित फिल्मों को भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा विभिन्न कारणों से प्रतिबंधित या सेंसर किया गया है। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कला, सिनेमा के इतिहास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक चर्चा है। हम किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं और सेंसर बोर्ड के फैसलों का सम्मान करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे सामग्री को एक कलात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिन्होंने समाज का वो कड़वा सच दिखाया कि सरकार और सेंसर बोर्ड तक हिल गए? ऐसी फिल्में जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर तक के लिए चुना गया, लेकिन हमारे अपने ही देश में इन्हें थिएटर्स में रिलीज होने से रोक दिया गया। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड की ऐसी ही 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो अगर सही समय पर रिलीज होती तो शायद इंडियन सिनेमा का इतिहास कुछ और होता। और हाँ, नंबर 3 वाली फिल्म के बारे में जो सच आप जानेंगे वो आपके होश उड़ा देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म 1, ब्लैक फ्राइडे। क्या है कहानी? यह फिल्म 1993 के मुंबई बम धमाकों और उसके बाद हुई पुलिस की जांच पर आधारित थी। इसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। क्यों बैन हुई? सेंसर बोर्ड से तो इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि उस वक्त धमाकों का केस कोर्ट में चल रहा था और माना गया कि फिल्म फैसले को प्रभावित कर सकती है। अनलकी अननोन फैक्ट जो दर्शकों को बताना है। दोस्तों, यह फिल्म पूरे 3 साल तक डिब्बे में बंद रही और 2007 में रिलीज हो पाई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो ने इस फिल्म की इतनी तारीफ की थी कि उन्होंने कहा था कि यह फिल्म उन्हें इंस्पिरेशन देती है। फिल्म 2, वाटर 2005। क्या है कहानी? दीपा मेहता की यह फिल्म 1930 के दशक में वाराणसी के एक आश्रम में रहने वाली विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को दिखाती थी। इसमें जॉन अब्राहम और लिसा रे थे। क्यों बैन हुई? फिल्म की कहानी और इसके धार्मिक पहलुओं को लेकर भारत में इतना भारी विरोध हुआ कि सेट तक तोड़ दिए गए। दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के कारण फिल्म की शूटिंग भारत में हो ही नहीं पाई। अनलकी अननोन फैक्ट। मेकर्स को यह फिल्म भारत में बैन होने के बाद चोरी छिपे श्रीलंका में नकली सेट बनाकर शूट करनी पड़ी थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब यह फिल्म विदेशों में रिलीज हुई तो इसे ऑस्कर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। यानी जिसे देश में जगह नहीं मिली उसने दुनिया में भारत का नाम चमकाया। फिल्म 3, परजानिया 2005। क्या है कहानी? यह फिल्म 2002 के गुजरात दंगों के दौरान लापता हुए एक 10 साल के पारसी लड़के अजहर मोड़ी की बिल्कुल सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह ने काम किया था। क्यों बैन हुई? इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था और इसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, लेकिन गुजरात के सिनेमा घर मालिकों को डर था कि इसे दिखाने से राज्य में दोबारा बवाल हो सकता है, इसलिए वहां इसे अनौपचारिक रूप से बैन कर दिया गया। अनलकी अननोन फैक्ट। फिल्म का नाम परजानिया उस काल्पनिक दुनिया के नाम पर रखा गया था जिसे वो छोटा बच्चा अपनी कहानियों में बनाता था। यह फिल्म आज भी गुजरात के सिनेमा घरों में कभी रिलीज नहीं हो पाई और वह बच्चा असल जिंदगी में आज तक कभी वापस नहीं मिला। फिल्म 4, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का 2016। यह फिल्म छोटे शहर की 4 अलग-अलग उम्र की महिलाओं की छिपी हुई इच्छाओं, उनकी आजादी और समाज के बंधनों की कहानी है। क्यों बैन हुई? सेंसर बोर्ड के पूर्व चीफ पहलाज निहलानी ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया था। उनका अजीबोगरीब तर्क था कि यह फिल्म लेडी ओरिएंटेड, महिला केंद्रित है और इसमें कुछ ज्यादा ही फैंटेसी दिखाई गई है। अनलकी अननोन फैक्ट। सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ मेकर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट FCAT गए। वहां लंबी लड़ाई जीतने और कुछ कट्स के बाद यह फिल्म थिएटर्स में आई। बैन के इस विवाद ने फिल्म को इतनी पब्लिसिटी दी कि मात्र 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। फिल्म 5, फिराक 2008। क्या है कहानी? मशहूर एक्ट्रेस नंदिता दास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दंगों के खत्म होने के 24 घंटे बाद आम हिंदू मुसलमानों की मानसिक स्थिति और उनके डर को दिखाया गया था। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीप्ति नवल जैसे दिग्गज कलाकार थे। क्यों बैन हुई? फिल्म के संवेदनशील और राजनैतिक मुद्दे के कारण सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बावजूद कई राज्यों के थिएटर्स ने इसे पर्दे पर लगाने से साफ मना कर दिया, जिससे यह फिल्म फ्लॉप हो गई।
अनलकी स्लैश अनोन फैक्ट, इस फिल्म को रिलीज से पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में 5 से ज्यादा बड़े अवार्ड्स मिल चुके थे, लेकिन अपने ही देश के दर्शक इसे सिनेमा घरों में ठीक से देख भी नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 फिल्में जिन्हें हमारे देश में रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आज ये सभी फिल्में OTT और YouTube पर मौजूद हैं और सिनेमा के शौकीनों के लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सेंसर बोर्ड का इन फिल्मों को रोकना सही था? और इनमें से कौन सी फिल्म आप सबसे पहले देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।